नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कल जो टाटा आईपीएल में दो मुकाबले खेले गए हैं। दोस्तों दोपहर में आपने देखा कि कैसे मिचेल मैनिया या फिर मिचेल स्टार्क के स्टॉर्म ने एसआरएच को उड़ा करके रख दिया। दोस्तों वैसे ये जो मिचेल स्टार्क है, इसके सामने एसआरएच के खिलाड़ी, वो एसआरएच के खिलाड़ी जो आजकल अब की बार 300 पार का नारा लगाए घूम रहे हैं। मुझे ना व्हाट्सएप पर एक जोक भेजा किसी ने कि भाई चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि यानी माता रानी के दिन, और माता रानी आती हैं तो आसुरी जो शक्तियां होती हैं ना, उनकी शक्तियां कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, आसुरी शक्तियां भाग जाती हैं। और एसआरएच के जो असुर हैं भाई, ये तो नवरात्रि के पहले ही दिन चारों खाने चित हो गए हैं। और जिस तरह से कल ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा तो भाई साहब स्टार्क से इतना ज्यादा खौफ खाया हुआ है। पिछला जो आईपीएल था उसके फाइनल की उसको यादें आई होंगी कि कैसे जुप करके, मतलब स्टार्क की बॉल सांप की तरह एकदम से घुस गई थी, स्टंप उड़ा करके ले गई थी। उस ट्रॉमा से, उस सदमे से अभिषेक शर्मा अब तक इतना खौफजदा है कि उस बंदे ने रन आउट होना स्वीकार कर लिया बनस्बत वो स्टार्क को फेस करे। और ट्रेविस हेड जो कि दूसरी टीमों को जबरदस्त हेडेक देता है, लेकिन दूसरी टीमों को हेडेक देने वाला ट्रेविस हेड जो है, इसको जबरदस्त तरीके से हेडेक देता है मिचेल स्टार्क। और कल भी इसने, मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को बड़े ही सस्ते में निपटा दिया। हालांकि ट्रेविस हेड जो है कल 22 रन बना लेता है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 20-22 रन तो कोई मायने नहीं रखते हैं। और ये 22 रन बनाने के लिए भी इसको ट्रेविस हेड को 12 गेंदें खेलनी पड़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे डर का माहौल था पूरे एसआरएच के टॉप ऑर्डर में। तमाम कोशिश के बावजूद ये लोग 160 तक ही पहुंच पाते हैं। और ये जो टारगेट था 160 समथिंग का, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट तो था नहीं। और जिस तरह से डुप्लेसी ने आते से ही धागा खोल दिया था, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी। ताबड़तोड़ 50 मार के वो आउट होता है। वहीं जो जेक फ्रेजर जेएफएम भाई इतना स्ट्रगल कर रहा था, उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि कहां मारूं कैसे, मतलब हवा में ही बैट घुमाया जा रहा था। बट फिर भी ये लोग डीसी वाले आराम से जीत जाते हैं। और कहीं ना कहीं डीसी की जीत का प्रिडिक्शन तो मैंने अपने कल के वीडियो में करा भी था। और जो पैटर्न आप भी देख रहे हैं कि ऑन पेपर जो एक स्ट्रॉन्ग टीम है वो हार रही है, जैसे कि एसआरएच हार गई। और रात को इसी परंपरा, इसी पैटर्न को पूरी तरह से शिद्दत से निभाया है किसने? थाला धोनी की टीम सीएसके ने। सीएसके कल भिड़ी थी आरआर से। सीएसके और आरआर ये दो टीमें आईपीएल में बैन हुई हैं 2 साल के लिए। तो जैसे मुंबई इंडियंस और सीएसके की टक्कर को एल क्लासिको बोला जाता है मित्रों, अब वो टीमें जिनके ओनर्स जेल जा चुके हैं, वो टीमें जो कि आईपीएल में 2 साल के लिए बैन हो चुकी हैं, उन टीमों को जेल क्लासिको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ये जो कल जेल क्लासिको आपने देखा, इसमें आरआर की टीम जबरदस्त तरीके से जीत गई। और आरआर की जीत का हमने प्रेडिक्शन भी करा था, क्योंकि जो पैटर्न चल रहे हैं वो पैटर्न आपने कल के मैच में भी देख लिया। ये सीएसके वाले जो कि आरसीबी के सामने 190 चेज नहीं कर पाते, कल ये 182 भी चेज नहीं कर पाए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था एक टाइम पर कि ये सीएसके आराम से जीत जाएगी, जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रन उगल रहा था, लेकिन हसरंगा उसे आउट करके पुष्पा स्टाइल में सेलिब्रेट करता है। फिर आते थाला धोनी, ये थाला धोनी जिन्होंने कि पिछले मैच में आर अश्विन को पहले भेज दिया था, बड़ी उनकी थू थू हुई थी, काफी उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो अपनी गलती से सबक सीखा थाला ने, लेकिन आर अश्विन से ऊपर आने के बावजूद थाला जो है वो कल कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। इनफैक्ट अगर आखिरी के 3 ओवर का किस्सा या कहानी आप देखें, तो आखिरी के 3 ओवर में 45 रन चाहिए थे। और महेश तीक्षणा जो कि पिछले सीजन में सीएसके के लिए खेलता था, तो उसकी बॉलिंग क्या है उसको तो थाला अच्छे से जानते होंगे ना। लेकिन इसके बावजूद ये महेश तीक्षणा जो कि 17वां ओवर करने आता है, उस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं भाई, सिंगल लिए जाते हैं। भाई स्पिनर था, आखिरी ओवर था उसका, आप चांस ले सकते थे, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ सिंगल लिए। फिर आखिरी 2 ओवर में 39 रन चाहिए। ये तो ठीक है कि तुषार देशपांडे की बॉलिंग में कोई खास दम नहीं था, तो आपने 19 रन बना लिए, बट आखिरी ओवर में आपको 19 रन और चाहिए थे। वहां पर भाई थाला पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। तो ये जो थाला की फिलॉसफी है ना कि टेक इट डीप, टेक इट डीप, टेक इट डीप, अबे इतना डीप लेकर चले गए थाला की वहां से वापस आ ही नहीं पाए और 6 रन से हार गए। हालांकि थाला जो है, उन्होंने फैंस को खुश करने के लिए 16 रन बना दिए। 16 मतलब 1 और 6, 1 और 6 क्या होता है? 7। भाई थाला फॉर अ रीजन। तो ये जो टीम है थाला की, ये पिछला मैच भी हार गई और कल भी ये मुकाबला हार गई उस रियान पराग की टीम से, जो रियान पराग बच्चा था जिसने कि धोनी के साथ सेल्फी वगैरह ली होगी एक टाइम पर। वैसे रियान पराग से मुझे याद आया, रियान पराग का ना पिछले साल एक फोटो वायरल हुआ था, जहां पर वो यूट्यूब पर कुछ सर्च हिस्ट्री देख रहा था। अनन्या पांडे हॉट, सारा अली खान हॉट। अब आप देख लीजिए, सारा अली खान जिसको वो यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, वही सारा अली खान कल ग्राउंड में आती, परफॉर्म करती है, डांस करती है। ये देख करके कहीं ना कहीं रियान पराग एक्स्ट्रा चार्ज अप हो गया था। क्या फील्डिंग कर रहा था,
बैटिंग में भी 37 रन बनाए। तो अगर आरआर जीती है तो उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है वो सारा अली खान को ही जाना चाहिए, क्योंकि सारा अली खान को इंप्रेस करने के लिए रियान पराग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जहां सीएसके की तरफ से वो जेम्स ओवर्टन करके जो एक प्लेयर को खिलाया था, उसने हाथ में कैच टपका दिया, छोड़ दिया। वहीं रियान पराग ने एक हाथ से क्या जबरदस्त तरीके से शिवम दुबे का कैच पकड़ लिया, और यही कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से सीएसके वापस से हार गई। और आरआर जो कि लग रहा था कि भाई हार जाएगी, जिस तरह से आरआर की शुरुआत हुई थी, जायसवाल पहले ओवर में आउट हो गया, वैसे यशस्वी जायसवाल का भी अलग ही केस चल रहा है, अलग ही कहानी चल रही है। जायसवाल जो कि आईपीएल प्रोडक्ट है, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करा तभी तो इसको टेस्ट टीम में लिया गया, इंडियन टीम में लिया गया। बट टेस्ट टीम में टेस्ट खेलते खेलते ये इतना मतलब टेस्ट का आदी हो गया कि टी20 क्रिकेट खेलना ही भूल गया। फिर इंडिया की टी20 स्क्वाड से ये बाहर हो गया, और जिस तरह से आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से पिछले 3 मैचेस में ये बैक टू बैक फ्लॉप हुआ, तो इसके ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये टी20 खेलना भूल चुका है या फिर टेस्ट खेलते खेलते सिर्फ टेस्ट का ही आदी बन चुका है। तो इसके ऊपर भी एक रिसर्च होनी चाहिए। खैर, जायसवाल का विकेट लेने के बाद जिस तरह से हवा में उछलने लगे थे सीएसके वाले, वो खलील अहमद बहुत हवा में उड़ रहा था। उन्हें क्या पता था कि भाई उनकी खुशियों को कुचलने के लिए नीतीश राणा आ रहा है। नीतीश राणा जो कि पिछले 4-5 मैचों से फ्लॉप जा रहा है, लेकिन कल तो भाई वो 80 रन कूट करके चला गया। बहती गंगा में रियान पराग ने भी हाथ धो लिए, और जैसे कि सीएसके के लिए इस सीजन में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है नूर अहमद, कल वो फिर से परफॉर्म करता है, 2 विकेट लेता है। पति राणा भी अच्छे ओवर डालता है, खलील ने भी विकेट लिए। तमाम तरह से देखें तो सीएसके ने एंड में जो है गेम अपने पाले में खींच लिया था। 180 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अब भले ही 180 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं हो, लेकिन 180 एक टारगेट तो है, और आपको उतने रन तो बनाने हैं। लेकिन ये रन बनाना जो है सीएसके के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हुआ, क्योंकि पिछले 2-3 मैचों से अच्छा चल रहा है ये रचिन रविंद्रा, ये जोफ्रा आर्चर का शिकार बन जाता है। रचिन रविंद्रा के जाने के बाद मोर्चा संभाल लेते हैं कप्तान ऋतुराज, और उनका साथ देता है राहुल त्रिपाठी, जो कि रन कम बनाता है, ये हरकतें ज्यादा करता रहता है, इतना हिलता रहता है, इतना हिलता रहता है। हालांकि हिलते डुलते उसने 20-22 रन बना करके कहीं ना कहीं अगले मैच के लिए अपने आप को सुरक्षित जरूर कर लिया, क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग क्या बोलेगा, अरे भाई उसने 20 रन बनाए हैं, अगले मैच में 40 बना लेगा, तो उसको एक मौका और देंगे। और हुड्डा जिसकी जगह ये लाए थे जेमी ओवर्टन को, विजय शंकर को, वाइल्ड 3D ऑलराउंडर जी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और एंड में थाला तो टेक इट डीप, टेक इट डीप, टेक इट डीप, इस चक्कर में जेल क्लासिको का जो पहला राउंड है वो आरआर जीत गई। और वहीं ये जो एसआरएच और डीसी का मैच है, एसआरएच और डीसी का जो मैच है, इसके बारे में ईएसपीएन पर मैं पढ़ रहा था कुछ प्रीव्यू वगैरह, तो वहां पर उन्होंने काफी अच्छे से समराइज किया था इस मैच को कि भाई ये एसआरएच और डीसी नहीं है, ये स्टार्क वर्सेस ट्रेविशेक सीजन 2 एपिसोड 1, इस तरीके से उन्होंने इस चीज को समराइज करा। और मैच में भी हमें यही देखने को मिला, स्टार्क वर्सेस ट्रेविशेक में ये जो स्टार्क है ये 1-0 से इस सीजन में आगे हो चुका है। खैर, अब ये तो हो गई कल के मैचों की बातें। अब आज रात को है केकेआर और मुंबई इंडियंस का मुकाबला, जो कि वानखेड़े के ग्राउंड में खेला जाएगा। वानखेड़े का ग्राउंड मतलब वेंकी अय्यर का पसंदीदा मैदान। वेंकी अय्यर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, और सुनील नारायण अगर खेलता है तो भाई वो मोइन अली की जगह आएगा। सुनील नारायण अगर आएगा तो रोहित शर्मा के पैर थर थर कांपेंगे, जैसे कि हेड और अभिषेक के पैर स्टार्क के सामने कांपते हैं। आपका क्या मानना है कि आज कौन सी टीम जीतेगी? जहां तक मेरा मानना है कि केकेआर अपना पिछला मैच जीत करके आ रही है, वहीं एमआई अपने 2 मैच हार चुकी है। और जिस तरह से एमआई की परंपरा रही है, प्रतिष्ठा रही है, अनुशासन रहा है कि वो शुरू के 2-3 मैच हारते हैं, अगर आज भी एमआई हार जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि इस टीम में मुझे काफी कमजोरियां, काफी कमियां दिखाई दे रही हैं। जो अच्छे परफॉर्मर हैं उन्हें ये खिलाते नहीं है। बैटिंग ऑर्डर में कभी कोई ऊपर आ जाता, कभी कोई नीचे। अगर आपको याद हो तो इस सीजन का जो पहला मैच था एमआई का, उसमें तिलक वर्मा को नंबर 5 पर भेजा गया था, लेकिन वही तिलक वर्मा पिछले मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करने आ जाता है। विल जैक जिसने कि अच्छा परफॉर्म करा था उसे निकाल दिया। तो एमआई वालों का भी क्या है कि बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 कुछ भी फिक्स नहीं दिखाई दे रही है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी एमआई वाले थोड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि नीता अंबानी को टोना टोटका में बिलीव करती है ना, तो शायद उन्हें किसी पंडित ने बोल दिया होगा कि मैडम ऐसा है कि आप शुरू के 3-4 मैच हार जाओ, तो क्या पता आज भी एमआई वाले हार जाएं या हारने के लिए खेले। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।